हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। इससे पहले चैटजीपीटी की पूरी सीरीज चल रही थी, उसमें कुछ चैप्टर्स हुए थे, लेकिन उसके बाद आरएलएचएफ मॉडल बचा हुआ था जो हमने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। इस टॉपिक में जब आप समझोगे कि आरएलएचएफ मॉडल क्या है तो आपको खुद ही इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी और कंपनी के लिए चैटजीपीटी की तरह से चीज़ों को कंप्लीट करना, क्योंकि जिस तरह की मेहनत लगी है अगर आप इसको सुनोगे तो उसमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी किसी और कंपनी को, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है फिलहाल आज के टाइम पर। आगे आने वाले टाइम पर क्या होता है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल इस मॉडल को देखने के बाद यही उम्मीद लगती है कि शायद ही कोई चैटजीपीटी को बीट कर सके। तो चलिए समझते हैं कि आरएलएचएफ मॉडल होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। आरएलएचएफ का मतलब क्या होता है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक। इस मॉडल के अंदर, इस मेथड के अंदर हम लोग तीन चीज़ों को पढ़ेंगे और तीन मेथड से समझेंगे कि इस चैटजीपीटी को इतना अच्छा किस तरह से बनाया जा सकता है। सबसे पहले है सुपरवाइज एंड फाइन ट्यूनिंग मॉडल, दूसरा होता है रिवॉर्ड मॉडल, थर्ड जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल होता है। रिवाइज मॉडल क्या होता है इसको समझते हैं। आप लोगों को पता है कि चैटजीपीटी जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें करीब 570 जीबी डाटा का सबसे पहले यूज किया गया था चैटजीपीटी 3 मॉडल को क्रिएट करने के लिए, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बुक्स का भी यूज किया गया था, विकिपीडिया का यूज किया गया था, वेबसाइट का यूज किया गया था। लेकिन ओपनएआई ये जानती थी कि इसके अंदर इतना ज़्यादा डाटा फीड किया जा चुका है कि अब और ज़्यादा डाटा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किस तरह से हम अपने बेस्ट आंसर्स को दोबारा से जो डाटा फीड किया गया, जो चीज़ें अवेलेबल है उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसी के लिए हमने फाइन ट्यूनिंग मॉडल को यूज़ किया है। ये समझा है कि चैटजीपीटी को किस तरह से समझा जा सकता है, किस तरह से बनाया गया। तो इसमें बताया गया कि करीब ओपनएआई ने 40 कॉन्ट्रैक्टर को रखा और उनसे कहा कि आप क्या करो, चैटजीपीटी से क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करने के बाद उनके आंसर्स दो, उनके हाई क्वालिटी आंसर्स को चेक करो और दोबारा उनके हाई क्वालिटी आंसर्स को इनपुट करो। ये सारे लोग क्या कर रहे थे कि चैटजीपीटी से क्वेश्चंस करते थे, उनके आंसर्स देते थे और उनके आंसर्स को करेक्ट करते थे। उसके बाद मैन्युअली उनको एंट्री करते थे, इनपुट करते थे, जिससे कि वो चैटजीपीटी क्या करे कि बेस्ट आंसर प्रोवाइड कर सके। और ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा था और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगी थी इस काम को करने के लिए, क्योंकि वो चैटजीपीटी से आंसर्स लेते थे, आंसर्स अगर करेक्ट नहीं तो उनको मैन्युअली करेक्ट करते थे और चैटजीपीटी के अंदर दोबारा अपलोड करते थे। इसीलिए कहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा था और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगी थी। करीब 13,000 इनपुट्स इस तरह से आउटपुट्स डाले गए थे, रिक्रिएट किए गए थे चैटजीपीटी के मॉडल के अंदर, जिससे कि वो करेक्ट आंसर्स प्रोवाइड कर सके। इसीलिए इस मॉडल को कहा जाता है रिवाइज ट्यूनिंग मॉडल। उसके बाद रिवॉर्ड मॉडल आया। रिवॉर्ड मॉडल के अंदर क्या था कि इसके हेल्प से क्या था कि कुछ क्वेश्चंस दिए गए चैटजीपीटी को, बहुत बार और हर बार उसने अलग अलग आंसर्स प्रोवाइड किए। मान लीजिए एक ही तरह के क्वेश्चंस दिए गए चैटजीपीटी को, लेकिन उस चैटजीपीटी ने क्या किया कि एक ही क्वेश्चन के कई बार अलग अलग आंसर्स दिए। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए सेम कॉन्ट्रैक्टर से कहा गया और वो जितने भी आंसर्स वो चैटजीपीटी दे रही थी उनकी रैंकिंग क्रिएट करने के लिए कहा गया। अब रैंकिंग क्रिएट करने के बाद क्या हुआ कि वो जितने भी आंसर्स दे रहा था उनको 1 बाय 1 उसको सीक्वेंस में रख रहे थे। जो सबसे बेस्ट चैटजीपीटी का आंसर था उसको टॉप पे, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, इस तरह से उसको रैंकिंग दी गई। इसी तरह से सारी चैटजीपीटी के जितने भी आंसर्स थे उनको अकॉर्डिंग टू रैंकिंग रखा गया, उसकी क्वालिटी को चेक किया गया, उसके बाद उसको उसके हिसाब से रैंकिंग दी गई, जिसको हम लोग रिवॉर्ड मॉडल के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या हुआ था कि जो क्वेश्चंस चैटजीपीटी को दिए गए थे उनसे कहा गया कि उनसे आंसर्स दो और उसको अपने आप खुद रैंक करो। चैटजीपीटी को कुछ क्वेश्चंस दिए गए, क्वेश्चन देने के बाद कहा गया कि आप इनके आंसर्स दो। आंसर्स देने के बाद जब चैटजीपीटी ने खुद आंसर्स दिए तो चैटजीपीटी से खुद कहा गया कि अब आप इनको अपने हिसाब से रैंकिंग करो। उसने अपने हिसाब से उनको रैंकिंग किया और बेस्ट आंसर्स को टॉप पे रखा, जिस तरह से ह्यूमंस ने रखा था। इसके लिए स्पेसिफिक एल्गोरिथम का भी यूज किया गया था, जिसको हम लोग प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जो कि पीपीओ के नाम से जाना जाता है। इस पूरे मॉडल को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एक टीचर है जो स्टूडेंट से कहता है कि आप क्या करिए, रीड करिए इस तरह से चीज़ों को और उसके बाद उनके आंसर्स को दीजिए। इसके बाद टीचर क्या करता है, उनको रैंकिंग देता है उसके आंसर्स के अकॉर्डिंग और उसके बाद उनको करेक्ट करता है। उसके बाद टीचर कहता है स्टूडेंट से कि आप क्या करो,
हम आप क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप उनके आंसर्स दो, आंसर्स देने के बाद उनको अपने आप खुद रैंकिंग करो। थर्ड में क्या कहता है कि जो हमने इनपुट्स दिए हैं, टीचर्स कहता है स्टूडेंट से कि जो हमने इनपुट्स दिए हैं आपको, उनके हिसाब से आप कुछ क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चंस के बाद आप उनके आंसर्स दीजिए, बेस्ट आंसर जितने हो सके उनको रैंकिंग वाइज रखिए और उसके बाद उस पर आप रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को कि सबसे अच्छा आंसर कौन सा है। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि एक टीचर जिस तरह से स्टूडेंट्स को समझाता है, एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, उसी तरह से चैट जीपीटी को भी पूरी तरह से इसी तरह से पढ़ाया गया है। मार्च 2023 में ओपनएआई ने लॉन्च किया था उसका लेटेस्ट मॉडल, जिसको चैट जीपीटी 4 कहा जाता है। इसके पैरामीटर्स को अभी रिवाइज नहीं किया, इसके पैरामीटर्स को अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन हाँ इसमें ट्रिलियंस ऑफ डाटा का यूज किया गया है और इस मॉडल को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। इसीलिए कहा जाता है कि चैट जीपीटी को कोई अगर बीट कर सकता है तो वो उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कि चैट जीपीटी को बनाने में किया गया है। तो अब आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको RLHF मॉडल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा RLHF मॉडल चैट जीपीटी में क्या होता है उसको लोग समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।